जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के हम लोग क्लास में क्या बात करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 11th क्लास का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो है सिलेबस है वो क्या है। देखिए, यहाँ पर जब आप लोग ध्यान देंगे तो 11th क्लास के जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है उसमें दो बुक पढ़ने होते हैं। पहला बुक में जो है यहाँ पर चैप्टर जो है आपको 7 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और दूसरा बुक में जो है चैप्टर कितने हैं? 16 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और यहाँ पर है 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और ये इस तरीके से 16वां, यानी कि 16 चैप्टर हो गए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पहला बुक इसमें जो है चैप्टर 7 है। तो पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर की हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को ये समझेंगे कि 11th क्लास का जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक जो है मोटा मोटी हम लोग समझ लेंगे कम समय में, क्योंकि टाइम को जो है ध्यान में रखते हुए चलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कम समय में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें पहला बुक की, पहला बुक की, तो जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक एक बातें जो है आपको जो है क्लियर होती चली जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि भारत, पहला बुक का जो है पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारत स्थिति, यानी भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर का जो है यहाँ पर देखते हैं, दूसरा चैप्टर का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तीसरा चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र। चौथा का नाम है जलवायु। पांचवा का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। छठा का नाम है मृदा और सातवां चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। आइए अब जो है इस तरीके से हम लोग देखें कि ये जो है पहला बुक में जो है 7 चैप्टर हो गए। सेकेंड बुक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सेकेंड बुक यानी दूसरा बुक का जो है पहला चैप्टर है उसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पांचवा है खनिज एवं शैल। छठा है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। सातवां है भू आकृतियां तथा उनका विकास। आठवां है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना और नौवां है सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो 10वां चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। 11वां का नाम है 11 नंबर चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। 12 है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। 13 है महासागरीय जल। 14 है महासागरीय जल संचलन। नेक्स्ट है 15 पृथ्वी पर जीवन और सबसे जो है लास्ट यानी कि 16 नंबर चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इस तरीके से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 चैप्टर जो है टोटल हम लोगों को 11th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है पढ़ने हैं। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले पहला बुक का जो है चैप्टर जिसका नाम है भारत का स्थिति, दैट मीन्स भारत स्थिति, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस छोटे से आप लोग ये जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले ले लीजिए। चलिए तो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग समझे कि 11th क्लास में जो है जो ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत जो है टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो याद रखिएगा 2 बुक मिला करके टोटल जो है 23 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।